नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर अड्डा पे। आज जो है आपके लिए सेकंड लेक्चर ले आए हैं हिस्ट्री के पीवाईक्यू सीरीज का। कल हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे कि पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से हिस्ट्री के अंदर। अब सेकंड पार्ट आज आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपके पे क्वेश्चन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उससे पीरियड से पूछे गए। पीरियड कौन सा माना जाता है जिसका मैच्योर पीरियड फेज 2600 टू 1900 बीसीई। और ये जो है मेन मेन साइट्स हैं जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है साइट्स मानी जाती है। तो इस पर जो है बनने पहले तो पीवाईक्यूज और इन फ्यूचर जो है आपको मैंने बताया था कि एसएससी में रिपीटेड जीएस के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमने देखने को मिलते हैं। तो आगे बनने के जो क्वेश्चन चांसेस है उससे रिलेटेड उसको भी डिस्कस करेंगे और आपके सामने दिखाएंगे कि कैसे जो है अलग अलग एग्जाम्स में एसएससी के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपका क्या है आज अपना लेक्चर सेकंड है पीवाईक्यू सीरीज का हिस्ट्री का। किस टॉपिक क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आपका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज ए पोर्ट बीन फाउंड? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस नगर में एक बंदरगाह जो है आपका पाया गया? तो कहाँ? चुनहोदरो, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगा। तो इसमें किस में जो है एक आपका पोर्ट या जो है बना हुआ था, पोर्ट बना हुआ पाया गया उसमें खुदाई के दौरान या वहां की सिचुएशन के दौरान। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में सीएचएसएल के टायर 1 में पूछा गया। तो कौन सी इसमें से जो है लोथल है जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है उसके अंदर जो है आपकी वो सिटी जो है इस प्रकार उसकी बसावट थी कि वो एक पोर्ट नुमा जो आपकी बंदरगाह नुमा उसकी बसावट थी। तो Lothal was an important port site of the Indus Valley civilization. It is situated on the banks of river Bhogwa. तो आपसे इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के किनारे जो स्थित है लोथल आपका? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। सर्कुलर स्टेट भी पूछता है कई बार कि कौन सी स्टेट में स्थित है? गुजरात। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अहमदाबाद। सर्कुलर एंड स्क्वेयर फायर एल्टर्स ग्रेन्स ऑफ राइस ईटीसी जो आपका उसमें मेनली जो आपके सर्कुलर जो है ये संरचनाएं बनी हुई और आपकी राइस की फसलों के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। हैव बीन फाउंड फ्रॉम हेयर। द मेजर पोर्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर लोथल, रंगपुर, Surkottada and Prabhas Patna, which were the main points of trade with Western Asia. Dholavira is located in Kutch district in Gujarat and Kalibanga is located in Hanumangarh district of राजस्थान। ये दो आपके बाकी ऑप्शंस है उनकी जो है आपकी डिस्क्रिप्शन दे दिया। कालीबंगा आपका कहाँ स्थित है? वो आपका राजस्थान के अंदर स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? ये भी आपका गुजरात के अंदर स्थित है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इस पे जो है आपका इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ ले, इसका लोथल का आपका घुमा फिरा कर पूछ ले कि कौन सी फसलों के प्रमाण मिले हैं, पोर्ट सिटी इनमें से कौन सी है या कौन से स्टेट के अंदर स्थित है या इसकी खोज किसने की, वो भी आगे के क्वेश्चंस में हम इसको देखेंगे। इन 1948 अर्नियस्ट मैके नोटेड दैट इन द हड़प्पा सिटी लोथल ड्रेन्स फॉर द ड्रेनेज सिस्टम वर मेड ऑफ ब्रिक्स। तो 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा नगर लोथल में जल निकासी प्रणाली की नालियों में किस प्रकार की ईंटों का यूज किया हुआ था। तो मिट्टी से बनी हुई थी, लाल थी, या आपकी बालू पत्थर से बनी हुई या पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। वहां पे जो है नालियों में कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया था? पकी हुई ईंटों का यूज किया गया था, फायर्ड ब्रिक्स का यूज किया हुआ था। तो ये प्रमाण है कि उस समय भी ईंटों के पकाने की प्रोसेस से लोग जो है जानते थे उस प्रोसेस को और उसको यूज करते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये भी आपका सिलेक्शन पोस्ट के अंदर 2023 में अंदर पूछा गया क्वेश्चन। इन 1948 अर्नेस्ट मैके एन आर्कियोलॉजिस्ट नोटेड दैट इन द हड़प्पा सिटी ऑफ लोथल द ड्रेनेज सिस्टम जल की निकासी प्रणाली was constructed using fired bricks, पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी। These bricks were durable and water resistant, making them आइडियल फॉर अर्बन प्लानिंग। जो आपकी शहरीकरण के लिए जो आपका आइडियल है उस प्रकार की ईंटों का यूज उसमें जो है किया गया था। इन कॉन्ट्रास्ट क्राइव्ड ब्रिक्स तरासी हुई ईंटें हैव बीन फाउंड एट अनदर हड़प्पन साइट कालीबंगा। जो है उसमें तरासी हुई ईंटों का पूछ ले कहां से मिली है, तो वो मिली है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? आपका राजस्थान की पीलीभीत तहसील हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। और ये आपका कहाँ स्थित है? लोथल। लोथल आपका जो है आपका वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। और नदी का बैंक पूछ ले कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और एक पोर्ट सिटी भी है लोथल।
नेक्स्ट अपना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ फाउंड? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर द ग्रेट बाथ, महान स्नान घर के जो है पाया गया था, सबसे बड़ा स्नान घर जो है पाया गया था? तो इनमें से कौन सी साइट पर पाया गया था, ये आपका क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा या कालीबंगा? तो कहां से पाया गया था? ये पाया गया था मोहनजोदड़ो से पाया गया था ग्रेट बाथ। इस पे भी क्वेश्चन कई बार घूमे हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इसमें। मैच वाले भी सुमेलित कीजिए सही क्वेश्चन आंसर को। तो इसमें पूछ देगा, जैसे मोहनजोदड़ो के सामने आपको नीचे थर्ड पर दे देगा तो ग्रेट स्नानागार, लोथल पर दे दिया पोर्ट सिटी, आपका कालीबंगा पर दे दिया जूते हुए खेत, आपका ग्रेट टीला दे दिया धोलावीरा। ऐसे अलग अलग ऑप्शन देकर आपको जो है आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन इन फ्यूचर। एसएससी एमटीएस में ये भी हवलदार में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्रेट स्नानागार आपका कहां से मिला था? वो आपका मोहनजोदड़ो से मिला था, महान स्नानगर द ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो मीनिंग माउंड ऑफ द डेड। एक तो आपका मोहनजोदड़ो का मीनिंग का भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर? जो आपका माउंड ऑफ मर्तकों का टीला जो है इसका अर्थ है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट है। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय राखल दास बनर्जी। खोज किसके द्वारा की गई थी इसकी? राखल दास बनर्जी की। सन कौन सा? 1922 of the Archaeological Survey of India ASI. The site is specially known for the Great Bath, महान स्नानागार, brick paved streets, advanced drainage and water supply system, huge granaries, जो आपकी महान जो आपकी अन्नागार जो है, ग्रेनरीज किसको कहते हैं? अन्नागार, जिसमें आपका अन्न का जो है आपका अनाज का स्टोरेज किया जाता था, उसके लिए साइट प्रसिद्ध है। एंड द मेमोरियल स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग हाईली एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, जो है नगर नियोजन का जो है आपका उदाहरण इन सिटीज को देखने को मिलता है। वेल प्लान्ड जो है स्ट्रीट्स है, पक्की नालियां हैं, ग्रेनरी सिस्टम है, ग्रेट बाथ्स है, जिसको महान स्नानागार है मिले हैं मोहनजोदड़ो के। तो ये सभ्यता उसकी तरफ इंडिकेट करती है। तो इसमें फ्यूचर में बनने वाला है क्वेश्चन मोहनजोदड़ो अर्थ क्या है? माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। खोज किसके द्वारा की गई? 1922 राखलदास बनर्जी के द्वारा। और क्या क्या यहाँ से मिला है वो आपके लिए जो है आगे इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इन द हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल या धोलावीरा? तो इनमें से आपका राखीगढ़ी जो है इन तीनों में से कौन से आपका हरियाणा स्टेट के अंदर पड़ता है? तो ये भी आपका सीजीएल टायर 1 2000 आपका 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। राखीगढ़ी इज लोकेटेड इन जींद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा ऑन द बैंक्स ऑफ द एंशियंट सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर जिसको अब किससे आपका नदी के नाम से जाना जाता है? घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। ये साइट्स हो गई। कालीबंगा साइट है वो भी इसी नदी के बैंक पर स्थित है। और आपका राखीगढ़ी कौन सी नदी? सरस्वती। सरस्वती का आपका अभी का नाम क्या है? वो आपका घग्घर नदी जो है उसके नाम से जाना जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट सूरज भान इन 1969। इट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट सिटी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि खोज किसके द्वारा हुई। तो इसमें कई बार पूछ लेता है कि राखीगढ़ी साइट की खोज तो किसके द्वारा? सूरज भान के द्वारा। किस सन के अंदर? 1969। किस नदी तट पर? आपका सरस्वती के नदी तट पर, घग्घर नदी के तट पर स्थित है ये साइट। कौन सी स्टेट में है? हरियाणा स्टेट में है। इट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है उसके रूप में इसको जाना जाता है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नगर पूछ ले तो वो भी कौन सा है? राखीगढ़ी है। कई बार पूछ लेता है सबसे नॉर्थ साइड कौन सी है, सबसे साउथ साइड कौन सी है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो भी हम आगे करेंगे। फाइंडिंग्स एट द साइट इंक्लूड एब्रेसिव स्टोन्स, यूज ऑफ द बीड पॉलिशिंग, एलिफेंट टस्क, स्वैम्प, डियर होर्न्स एंड बीड मेकिंग वर्कशॉप। मनकों को चमकाने वाली घिसाई पत्थर, हाथी के दांत, दलदली हिरन के सींग और एक मन का निर्माण कार्यशाला के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। तो इनमें से भी इन फ्यूचर पूछ ले कि ये कहाँ पाया गया, ये कहाँ पाया गया, तो उसमें भी आप राखीगढ़ी को टिक करेंगे। तो इन फ्यूचर इस पे भी कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन था क्या अपना कि राखीगढ़ी इनमें से जो है, इनमें से हरियाणा स्टेट में कौन सी है? तो राखीगढ़ी आपके हरियाणा स्टेट के अंदर जो है स्थित है। नेक्स्ट अपना, हु अमंग द फॉलोइंग बिगन हिज एक्सर्शन एट धोलावीरा इन 1990? निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो इसमें से RS बिस्ट, MS वत्स, RD बनर्जी या SR राव। तो किसने धोलावीरा की खुदाई का कार्य 1990 में किसने स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था RS बिस्ट ने। ये भी CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। RS बिस्ट का पूरा नाम क्या है? रविंदर सिंह बिस्ट है। 1990 में
और 2005 तक ये खुदाई का कार्य चला था। धोलावीरा कहाँ की? आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये भी एक साइट है। द साइट रिवेल्ड ए प्लैंड सिटी विद ए कमर्शियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर दैट एग्जिस्ट फॉर अबाउट 1500 ईयर्स बिफोर इट डिक्लाइंड अराउंड द 1500 बीसी। लगभग 1500 सालों तक ये चला था लंबा। यहाँ पे एक कमर्शियल साइट के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जो है साइट जो आपकी धोलावीरा स्टैब्लिश होती थी। द साइट इटसेल्फ वाज डिस्कवर्ड इन 1968 बाय आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी। जो है खोज किसके द्वारा की गई थी इसकी? जगतपति जोशी। और खुदाई किसने स्टार्ट की थी सबसे पहले? वो की थी आर.एस. बिष्ट ने। कब? 1990 के अंदर धोलावीरा। मैच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से उनके प्राप्त साक्ष्यों से मिलान करें। ये आपका टाउन्स है और ये साक्ष्य जो है वहां से मिले हैं। तो बात करें मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? हमने देखा था अभी, महान स्नानघर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए का 1। हड़प्पा से क्या मिला था? स्टेच्यू ऑफ प्राइस, पुरोहित की मूर्ति कहां से मिली थी? वो हड़प्पा से मिली थी। जुते हुए खेतों का प्रमाण, प्लाउड मार्क्स जो है कहां से मिले हैं? वो मिले हैं कालीबंगन से। और लोथल से क्या मिला है? लोथल एक बंदरगाह सिटी है, तो इसका प्रमाण मिलता है। तो ये आपका चारों सही सुमेलित है पहले से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ये भी आपका सीजीएल टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपकी प्राइस्ट की मूर्ति है, जो कहाँ से मिली थी? वो मिली थी आपकी हड़प्पा से स्टेच्यू ऑफ प्राइस्ट, पुरोहित की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सिर्फ कि प्राइस्ट की मूर्ति किस जो है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइड से मिली थी? तो वो हड़प्पा से मिली थी। मोहनजोदड़ो इज फेमस फॉर द ग्रेट बाथ शोइंग एडवांस वाटर मैनेजमेंट। हड़प्पा gave us the statue of beard price symbolizing religious life. Kalimunga is known for the earliest plow marks indicating agriculture practices. Lothal was a major port city showing maritime trade of the Hadappans। जो आपका ये अलग अलग एग्जांपल देते हैं। मोहनजोदड़ो किसके लिए? ग्रेट बाथ के लिए आपका, कि जो आपका प्लांट सिटी और एडवांसमेंट के लिए दर्शाती है। हड़प्पा से हमें प्राइस की मूर्ति मिली। कालीबंगा जो आपका एग्रीकल्चर का प्रमाण देती है, जुते हुए खेतों का प्रमाण वहां से मिला है। और लोथल एक जो है आपकी पोर्ट सिटी थी, जिससे दर्शाता है कि ट्रेड जैसे कैसे आपका ट्रेड में भी इंक्लूड थे उस टाइम के लोग। द फेमस डांसिंग गर्ल स्टेच्यू ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मेड यूजिंग मटेरियल। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो यहाँ से एक साइड से मिली थी क्या? डांसिंग आपकी मूर्ति। तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया था? सिल्वर से बनी थी, गोल्ड से बनी थी, आपका ब्रोंज से बनी थी। तो ये स्टोन, गोल्ड, टेराकोटा या आपका कांस्य है। टेराकोटा आपको मृतिका जिसको कहते हैं। तो ये मूर्ति किससे बनी हुई थी? वो बनी हुई थी ब्रोंज से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये भी जेई सिविल के अंदर जो है 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका। द फेमस डांसिंग गर्ल स्टेच्यू फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज मेड ऑफ ब्रोंज, कांस्य से बनी हुई। इट डिपिक्ट्स a confident young girl in a dancing pose with her right hand resting on her hip and the left hand dancing हैंगिंग डाउन। जो आपका इसकी पोजीशन को ये आपका बताता है। और इसमें जो आपकी पूरी चूड़ियों की जो है स्ट्रक्चर बनी हुई है पूरे हाथ के अंदर। द स्टेच्यू इज नोटेड फॉर इट्स आर्टिस्टिक expression and advanced metal casting technique of the time. She is believed to be wearing bangles made of bone or animal teeth। जो आपका जानवरों के हड्डियों से बनी हुई जो है बैंगल्स इसकी पहनी हुई बताती हैं कि उसने बैंगल्स जो है यहाँ पे हाथ बने। तो उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वो जानवरों की हड्डी या दांतों से जो है उसको बनाया गया था। तो ये आपकी मूर्ति बनी थी। तो इसमें आपका क्या क्या पूछ सकता है कि आपके एक तो बैंगल्स का भी पूछ सकता है इन फ्यूचर किससे बनी हुई थी, और एक उसका मटेरियल इसने पूछ लिया था किससे बनी हुई थी? कांस्य से बनी हुई थी आपका। आर्कियोलॉजिकल साइट दीमाबाद ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। सिंधु सभ्यता की पुरातात्विक स्थल दैमाबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका कृष्णा, नर्मदा, बनास या परवरा। तो किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये परवरा। और दीमाबाद जो है और किसके लिए फेमस है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साउथ ईस्ट मोस्ट साइट के रूप में जो है जानी जाती है। दीमाबाद स्टेट कौन से के अंदर स्थित है? महाराष्ट्र स्टेट के अंदर स्थित है। ये भी जेई सिविल के अंदर जो है पूछा हुआ क्वेश्चन 2020 में। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैमाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द प्रवरा रिवर। जो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इन इंडिया। दिस प्लेस वाज डिस्कवर्ड बाय बीपी बोपर्दीकर। जो आपका इनका नाम क्या है? बीपी बोपर्दीकर जो इनका नाम है, उनके द्वारा इसको साइट को खोजा गया था। इज द साउथर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो ये इसकी साउथर्न मोस्ट साइट है, ये पूछ सकता है। तो दैमाबाद है। खोज किसके द्वारा की गई? तो इनके द्वारा इसकी बीपी बोपार्दीकर जो है उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसके बारे में जो इसने पूछ ही लिया है जो इंपॉर्टेंट, कि किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रावरा। तो प्रावरा सहायक नदी किसकी है? गोदावरी की। स्टेट पूछ सकता है कि स्टेट में है, तो आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका महाराष्ट्र का है, वहां ये स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? तो शोरतकुई, गैंडरीवाल, दैमाबाद या मोहनजोदड़ो। तो हमने अभी पढ़ा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं। कई बार आपको राइट आंसर पता नहीं होता लेकिन दूसरी साइड्स का पता है। इसका आपने शोरतकुई का आपने नाम नहीं सुना होगा, मोस्ट फेमस में नहीं आती। गैंडरीवाल का भी नाम नहीं सुना होगा। अगर इंडिया की होती तो आपने जरूर नाम हो आपका सुना होता। बाई चांस आपने दैमाबाद का भी नाम सुना ना हो। और मोहनजोदड़ो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर है, तो आपका दैमाबाद इसको टिक करेंगे, महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसे आपका एलिमिनेशन प्रोसेस भी आप क्वेश्चंस का आंसर करते हुए आप लगा सकते हैं। अगर आप बाकी क्वेश्चंस में श्योर हैं तो आप, जैसे इसमें दैमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र स्टेट में है और हमने पढ़ा था साउथर्न मोस्ट साइट है, और आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। प्रावरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है उसके जो आपका बैंक पर स्थित है, उसके तट पर स्थित है। और आपका बीपी आपका जो उनका नाम था पूरा, उनके द्वारा इसको जो है खोजा गया था। पूरा नाम क्या था इनका? बीपी बोपार्दीकर जो है उनके द्वारा इसकी खोज साइट की गई थी। तो ऐसे ही एक ही बारे में जो है खोजी आपका। बाकी ये 3 साइट्स है जो ऑप्शंस में है। ये प्रेजेंट डे कहाँ है? अफगानिस्तान में है शोरतकुई। गैंडरी वाला जो है पाकिस्तान के चौलिस्तान डेजर्ट के अंदर है। मोहनजोदड़ो ये भी सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान की वहां स्थित है। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड? निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी? तो अमरीनाल, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो इसमें से सबसे पहले कौन सी जो है हड़प्पा की खोज की गई थी, जिसके कारण ही इसको जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ क्या है, हड़प्पन सभ्यता का भी नाम है दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले स्थल जो है खोजा गया था हड़प्पा। ये भी जेईई इलेक्ट्रिकल 2019 में पूछा गया आपका क्वेश्चन। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड इन 1921 एडी बाय दयाराम साहनी। खोज किसके द्वारा की गई? ये भी इंपॉर्टेंट अपना, दयाराम साहनी के द्वारा। किस कब? 1921 एडी के अंदर। ड्यू टू दिस अर्ली डिस्कवरी द एंटायर सिविलाइजेशन केम टू बी नाउन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी रिवर। ये भी पूछ सकते हैं किस नदी के? रावी नदी के लेफ्ट बैंक पर स्थित है ये आपकी सभ्यता। इन द मोंटेगोमरी मॉडर्न डे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान जो आपके स्थित है। आपका मोंटेगोमरी किस डिस्ट्रिक्ट का? आपका पंजाब प्रोविंस का साहिवाल डिस्ट्रिक्ट का पाकिस्तान के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के? रावी नदी के तट पर। खोज किसके द्वारा की गई? आपकी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 के अंदर। In which among the following हड़प्पन sites was a terracotta plow found? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर मिट्टी का हल जो है मिला था? तो धोलावीरा, बनावाली हड़प्पा या लोथल। मिट्टी का हल, इसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग। एक तो मिट्टी का हल, इसमें कंफ्यूज मत होना, और एक जुते हुए खेत जो जिसमें हल लगे हुए थे पहले। तो जुते हुए खेतों का प्रमाण पूछ ले तो वो मिलता है कालीबंगा से, जो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर। और अगर पूछ ले कि मिट्टी का बना हुआ हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है वो आपका बनावाली से। बनावाली इज एन इंपॉर्टेंट साइट द हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द सरस्वती रिवर। ये भी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? घग्घर नदी के नाम से जाना जाता है। और घग्घर नदी पर ही कौन सी साइट आपकी हमने पहले पढ़ी थी? कालीबंगा साइट जो वो भी इस पर स्थित है। In the Fatehbad district of Haryana, it was discovered by R.S. Bist in 1974 AD. Artifacts such as pottery, आपका evidence of the both pre-Harappan and Harappan cultures, high quality barley and हाई क्वालिटी की बार्ले किसको कहा जाता है? जौ को इंग्लिश में कहा जाता है। हाई क्वालिटी की जौ की अगर पूछ ले कहां से मिली, तो एकमात्र साइट आती है बनावाली से मिली थी। पोटरी जो आपके मृद भांड जिनको कहते हैं, जिसमें जो आपका पेय पदार्थ को रखने के लिए आपका यूज किया जाता है। और आपका प्री हड़प्पन, हड़प्पा से पहले के, और हड़प्पन कल्चर्स के दोनों के एग्जांपल्स यहां से मिलता है। एंड नोटेबल है टेराकोटा प्लाउ, ए प्लाउ मेड फ्रॉम द
बैक्ड क्ले, जो आपकी पकी हुई मिट्टी से बनी हुई आपका एक हल का जो है प्रमाण मिलता है, वर फाउंड एट दिस साइट। तो अलग अलग इसमें क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस है, उसको सारों को हमने इसमें डिस्कस करते हुए सारे क्वेश्चन में हमने चलेंगे। तो बना वाली के अंदर मिला था जो आपका मिट्टी से बना हुआ हल, और बैक्ड जो है मिट्टी थी पकी हुई मिट्टी से, उससे बना हुआ था। कहां से मिला है वो आपका बनावाली। बनावाली कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, जिसको वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। और आपका कौन सी स्टेट के अंदर? आपका हरियाणा स्टेट के अंदर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपका स्थित है। नेक्स्ट अपना द हड़प्पन साइट मांडा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। हड़प्पा सभ्यता का मंडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलुज, रावी या इंडस। तो इनमें से किस नदी के? मंडा इज हड़प्पन साइट लोकेटेड इन द राइट बैंक ऑफ द चेनाब रिवर इन द फुट हिल्स ऑफ द पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल के जो आपकी तलहटी पर स्थित है ये साइट, नॉर्थ वेस्ट ऑफ जम्मू आपका इसमें है। और इट इज कंसिडर द नॉर्थन मोस्ट, साउथर्न मोस्ट हमने पढ़ी थी कौन सी? दैमाबाद। और नॉर्थन मोस्ट पढ़ ले तो कौन सी आपकी? मंडा। कौन से डिस्ट्रिक्ट कहां स्थित है आपका? जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू के अंदर जो आपका स्थित है। साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द साइट वाज डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी इन 1982 के अंदर जो इसको खोजा गया था। कौन सी पहाड़ियों की बात कर ले तो पीर पंजाल पहाड़ियों के आगे तलहटी पर ये आपकी साइट जो है स्थित है। नदी तट इसने पूछ लिया है कि चेनाब नदी के तट पर ही आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका मंडा, नॉर्थर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। साउथर्न मोस्ट कौन सी थी? दैमाबाद। इसको जो है याद रखना। इसमें आपको क्वेश्चंस को याद रखने का एक मैं ट्रिक दूं या आपका सुझाव दूं। आप इसमें अगर नोट्स बनाएं इसके जो है अगर, वैसे तो क्वेश्चन आपको इसको एक बार क्या क्लास करने के बाद में आप डबल की स्पीड में करके भी क्लास को देखा तो आप इसको जो है याद कर लेंगे। लेकिन अगर रखना है तो एक तो जो आपके प्रीवियस ईयर वन लाइनर इसके नोट्स आप बना सकते हैं पीवाईक्यूज उससे रिलेटेड, और थोड़ा सा जो आपके वन लाइनर्स में ही जो आपके बनने क्वेश्चन आगे चांसेस है उनको आप नोट करके नोट्स, जिसको आपकी 1 से 2 घंटे के अंदर एग्जाम के पास आने पर पूरा रिवाइज कर सके, ऐसे आप नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट द मोहनजोदड़ो? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, असेंबली हॉल या रेक्टेंगुलर बिल्डिंग? तो कौन सी जो आपकी ग्रेट ग्रैनरी जो है आपका मोहनजोदड़ो मेजर सिटी ऑफ द Indus Valley civilization was discovered in 1922 by राखलदास बनर्जी and exhibited under John Marshall. The Great Granary, जिसको क्या कहा जाता है? महान अन्नागार, जिसमें अन्न का स्टोरेज होता है, वो सबसे बड़ी बिल्डिंग के रूप में जाना जाता है मोहनजोदड़ो की। The largest structure found at the site, according to the archaeologist Wheeler, it measured 45.7 meters in length and 15.23 meters in width and was likely used for storing grains, जो है जिसका अनाज के ग्रहण के लिए जो है यूज किया जाता। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी, महान अन्नागार। अन्नागार अन्न का स्टोरेज, मैंने जैसे आपको बताया कि जिसमें अनाज का स्टोरेज किया जाता था। ये भी सीजीएल टायर 1 2016 के अंदर जो आपका 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। द फॉलोइंग वाज द हार्बर इन द हड़प्पन साइट। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल एक बंदरगाह था? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या अलामगीरपुर। तो कौन सा? तो हमने पहले भी पढ़ा था, जो एक बैंक है, बंदरगाह है, हार्बर भी कहते हैं इसको, आपका बैक यार्ड भी बोल देते हैं कई बार पे, बैंक यार्ड भी बोल देते हैं। तो लोथल जो है आपका वो आपकी एक क्या है? बंदरगाह स्थल है। ये भी टायर 1 सीजीएल के अंदर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। लोथल लोकेटेड ऑन द भोगवा रिवर गुजरात वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन exhibited by Dr. S.R. Rao between 1955 to 1962. The site provides evidence of ship dog, फायर एटलर्स, अग्नि वेदिका एंड ईरानियन सील, जो है जिसे ईरानियन सील्स भी यहाँ मिली थी, जो आपकी किसका प्रमाण है? ईरान साइड से जो आपका जो वहाँ की सभ्यता थी उससे ट्रेड का प्रमाण देती है, खासकर जो है मेसोपोटामिया के साथ जो है उसके साथ ट्रेड का प्रमाण देती है। सील जो है आपकी मोहरें, सील्स कहेंगे हिंदी में, मोहरें कहेंगे तो जो मिली है वहां, तो उसका ये आपका प्रमाण। मिनिएचर फोर शेप पोट्री एंड कपल बुरियल, जहाज गोदी डॉक, अग्निवेदिका ईरानी मुहर, घोड़े के आकार की लघु मिट्टी की मूर्तियां और युगल समाधियां। आपके समाधियां कैसी मिली है? कपल्स के रूप में, जो आपका फीमेल और मेल्स की दोनों को एक साथ दफनाया
बनाया गया था उसका प्रमाण भी कहाँ मिला है, लोथल से। इट लाइकली हैड डायरेक्ट सी ट्रेड विद मेसोपोटामिया, जो आपकी ये जो है मोहरें वगैरह मिली है, डॉकयार्ड्स वगैरह मिले हैं, ये प्रमाण है किसका, जो है कि मेसोपोटामिया के साथ यहाँ पे सीधा व्यापार इसके साथ जो है किया जाता था। नेक्स्ट अपना, विच इज द फॉलोइंग वाज ए पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें भी जो है सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है सीजीएल टायर 2019 के अंदर। तो ये भी पोर्ट सिटी कौन सी है आपकी, लोथल जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। सेम इसका इंपॉर्टेंट, इसमें जो है मैंने हिंदी में पुट कर दिया, लोथल सिटी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था जो आज के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खुदाई डॉक्टर एस.आर. राव ने की। लोथल में एक सुसज्जित जहाज गोदी डॉकयार्ड मिली जो मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार को दर्शाती है। यहाँ में से फारसी मुहरे, अग्नि वेदिकाएं और मनके जो है मिले, और उसकी कार्यशालाएं, मनके बनाने की कार्यशालाएं भी यहाँ से जो है मिली है। तो लोथल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का उन ईयर्स का 2016, 2019, 2020 का बनता है, जिस पर बार बार अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। Which of the following Harappan site is thought to have direct sea trade links with Mesopotamia? ये देखो ये भी रिपीट हो गया, हमने अभी पढ़ा था कि वहां से मिले हुए मोहरें किसका प्रमाण है, जो आपकी आयरिश जो है ईरानियन मोहरें मिली हैं, वो किसका प्रमाण है कि यहाँ से मेसोपोटामिया से डायरेक्ट जो है व्यापार किया जाता था। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल को मेसोपोटामिया के साथ सीधे समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ माना जाता है? तो वो किसको माना जाता है, लोथल को माना जाता है। ये भी सिविल जेई सिविल के अंदर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। लोथल लोकेटेड इन द मॉडर्न गुजरात इज कंसिडर्ड ए मेजर पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। Archaeologists evidence such as a well-planned dockyard, warehouse, and Persian seal suggested that Lothal had direct maritime trade relations with the ancient Mesopotamia के साथ जो इसके डायरेक्ट ट्रेड लिंक्स थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाजे इस युग का जो है आपकी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक किस युग की सभ्यता है, सिल्वर, टीन, गोल्ड या ब्रोंज? तो यहाँ सबसे ज्यादा है जो है कांस्य से बनी हुई वस्तुएं, मूर्ति मिली थी कांस्य, तो इसीलिए इस एज किसको कांस्य एज की जो है आपका सिविलाइजेशन माना जाता है। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन जो इसको माना जाता है किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। CHSL 2017 में अंदर पूछा गया क्वेश्चन ये आपका। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट रिवर वैली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 1826। चार्ल्स मैसन फास्ट डिस्कवर्ड साइंस ऑफ द एंशिएंट कल्चर लेटर इन 1921। दयाराम साहनी कैरिड आउट द फास्ट एक्सकवेशन एट हड़प्पा। खोज किसने की थी, फास्ट साक्ष्य जो है किसको मिले थे, वो मिले थे चार्ल्स मैसन को। और पहली खुदाई जो है किसने स्टार्ट की थी, 1921 में जो है दयाराम साहनी ने इसकी स्टार्ट की थी। और जो है ये मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति, उसका भी हमने पढ़ा था कि किससे बनी हुई थी, ये भी कांस्य ब्रोंज से बनी हुई थी। द सिविलाइजेशन शोड अर्ली साइंस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड द यूज ऑफ ब्रोंज टूल्स एंड वेपन्स बिकॉज ऑफ प्रोमिनेंट यूज ऑफ ब्रोंज इट इज नाउन एज ए ब्रोंज सिविलाइजेशन। इसके लिए जो है आपका यहाँ जो काफी चीजों में जो है ब्रोंज का आपका स्टोन्स के अंदर जो है आपका हथियारों के अंदर जो है आपका टूल्स के अंदर इसका यूज मिलता है। कोई जो है मूर्तियां वगैरह मिली है उसमें ब्रोंज का आपका यूज मिलता है, तो इसीलिए जो है इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन के नाम से जो है जाना जाता है। इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सूरकोटड़ा सिचुएटेड? सूरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका या राजस्थान? तो कौन से स्टेट के अंदर स्थित है आपका, नाम क्या है आपका इसका, सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा इज आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इट प्रोवाइड्स important evidence regarding the expansion and decline of the Indus Valley civilization. This site was discovered and excavated by श्री JP जोशी in 1964। खोजबीन के द्वारा और आपकी खुदाई भी इनके द्वारा स्टार्ट इसकी करवाई गई थी। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम सूरकोटड़ा इंक्लूड हॉर्स बोन्स, आपकी घोड़े की हड्डियां, यूनिक टॉम्ब जो आपका एक टीला इंडिकेटिंग एडवांस कल्चर प्रैक्टिसेस अलोंग विद लोथल। सूरकोटड़ा वाज वन ऑफ द डॉकयार्ड साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी आपका जो है लोथल के साथ साथ एक जो है आपकी पोर्ट सिटी है, कौन सी आपकी सूरकोटड़ा। तो अगर ऑप्शन में लोथल कहीं ना मिले और पोर्ट सिटी आपसे पूछ ले
तो सूरकोटड़ा आप उसको जो है टिक कर सकते हैं। कहाँ की, ये भी आपकी गुजरात की एक साइट है। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस मोस्ट हड़प्पन साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आजादी के बाद जो है मोस्ट ऑफ साइट जो है इस सिविलाइजेशन की मिली है, तो कहाँ से मिली है, वो मिली है गुजरात स्टेट से। तो इसका भी राइट, सूरकोटड़ा कहाँ स्थित है, वो आपका गुजरात स्टेट के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। सीपीयूएसआई 2019 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन। In which province of Pakistan is the site of the ancient civilization of मोहनजोदड़ो located? पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो का स्थल स्थित है? तो कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान? तो बात कर रहा है मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो मीन्स माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। इन द सिंधी लैंग्वेज इसका अर्थ है मृतकों का टीला। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर इन द लारकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंस। सिंध प्रांत के अंदर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसी के लिए इसको प्रांत को सिंध प्रांत कहा जाता है। उसी प्रांत पर, और सिंधु रिवर, इंडस रिवर जो हाल फिलहाल जो है मुद्दा बना हुआ है, जो आपका सिंधु नदी समझौता है भारत पाकिस्तान के बीच में। द साइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1922 बाय राखलदास बनर्जी एज एन ऑफिसर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI के जो ऑफिसर के रूप में इन्होंने खोज को स्टार्ट किया था। इट प्रोवाइड्स वैल्यूबल इनसाइट्स इनटू अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम एंड डेली लाइफ ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। तो मेन अपना क्वेश्चन कि कहाँ स्थित है, कौन सी प्रांत में स्थित है, वो आपकी सिंध प्रांत के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा दो मेन साइट्स है, दोनों ही पाकिस्तान के अंदर स्थित है। ये आपकी इंडस रिवर, वो आपकी किस पर? हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। At which of the following site was the first astronomical observatory of the Harappa civilization found? सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाई गई? तो धोलावीरा गुजरात, गोलाधोरा गुजरात, कालीबंगा राजस्थान या लोथल गुजरात? तो कहाँ? धोलावीरा गुजरात के अंदर पहली खगोलीय वेधशाला। खगोलीय वेधशाला कोई ना कोई साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए जिसका निर्माण किया जाता है, उसको जो आपका खगोलीय वेधशाला का नाम दिया जाता है। और इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं धोलावीरा गुजरात से मिलता है। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड एट द धोलावीरा विच इज लोकेटेड इन द रन ऑफ कच्छ, गुजरात। This site was excavated in 1967-68 by J.P. Joshi, a prominent archaeologist of the Archaeological Survey of India. Dholavira is noted for its urban planning, water management system, and now also for evidence of astronomical knowledge of among the हड़प्पन। इसके लिए जो मेनली किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका एविडेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज अमंग द हड़प्पा, जो आपकी कि साइंस का भी ज्ञान उनको उस समय था, ऐसी एक साइट वहां से जो है मिली है इस साइट से। और आपका बाकी अर्बन प्लानिंग जो है, शहरीकरण की प्लानिंग थी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, उसके लिए जो है जाना जाता है। धोलावीरा कौन सी आपका कहाँ स्थित है? आपकी कच्छ के रन में, गुजरात के अंदर स्थित है। हड़प्पा एंड two ancient sites of the Indus civilization emerged during excavation। सिंधु सभ्यता की खुदाई में हड़प्पा और दो प्राचीन नगर सामने आए। तो इनमें से कौन से जो हड़प्पा के अलावा दो इसकी खुदाई के दौरान जो सामने आए थे, तो कौन सा? हस्तिनापुर, सूरत, मोहनजोदड़ो या वाराणसी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो साइट्स है जो इसकी खुदाई के दौरान सिंधु सभ्यता की खुदाई में जो है सामने आए थे। ये भी GD 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बिलीव्ड टू हैव एग्जिस्ट अराउंड 2500 BC. During excavation, two major sites were discovered. Harappa, excavated in 1921 by Dayaram Sahni, located in present-day Punjab province of Pakistan. 1921 में हड़प्पा की खोज किसके द्वारा, खुदाई किसके द्वारा? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की 1922 किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी। ये कौन से प्रोविंस में? सिंध प्रोविंस में। और हड़प्पा पंजाब प्रोविंस में। ये रावी नदी के तट पर, ये इंडस नदी के तट। प्रांत इसकी पूछ ले सिंध प्रोविंस, इसकी पूछ ले तो पंजाब प्रोविंस के स्थित है। कहाँ? आपके प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर। खोज का अलग अलग पूछ ले तो उसकी 1921 में दयाराम साहनी, 1922 में जो है राखलदास बनर्जी ने, दोनों ने इसकी खुदाई कार्यों को स्टार्ट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कोट दीजिए, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या चनहुदड़ो? तो ये आपकी एक साइट है रोपड़। कहाँ स्थित है? ये पंजाब के अंदर स्थित है। वो कौन सी नदी के तट पर स्थित नहीं है? वो इंडस रिवर के तट पर स्थित नहीं है। ये तीनों, ये कोट दीजिए, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो जो है, तीनों जो है इंडस रिवर के आपके तट पर स्थित है। लेकिन रोपड़ आल्सो नाउन एज द मॉडर्न रूपनगर इज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब
इंडिया. It is situated on the banks of the Satluj River, not on the bank of Indus River. Indus River के तट पर स्थित नहीं है, सतलुज नदी के तट पर जो है स्थित है. Significant findings from the Ropar include earthen pots, copper rings, bronze celts, terracotta, cake seals, and even a dog buried alongside a human, which offers a glimpse into their ब्यूरियल प्रैक्टिसेस. जो आपके उनके दफनाने के रिचुअल्स को दर्शाता है. यहाँ मिट्टी से बने बर्तन, तांबे की अंगूठियां, कांस्य कुल्हाड़ी, टेराकोटा की बनी टिक्कियां, मुहरे और एक कुत्ते के साथ मानव की कब्र जैसी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से जो है प्राप्त हुई है. तो इनमें से कुछ भी पूछ ले कि ये कहाँ से मिला है, तो रोपड़ से मिला है. रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब के अंदर स्थित है. कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सतलुज नदी के तट पर स्थित है. तो इन फ्यूचर सीधा पूछ सकता है कि किस नदी के तट पर स्थित है रोपड़, तो सतलुज के. कौन सी स्टेट में है? तो पंजाब के. और क्या क्या फाइंडिंग्स यहाँ से मिली हैं, तो वो आप इसको जो है राइट आंसर टिक कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैच्योर फेज हड़प्पन साइट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व अवस्था वाला हड़प्पा स्थल जो है राजस्थान में पाया जाता है? नागेश्वर, चनहुद्रो, मांडा या कालीबंगा? तो इनमें से राजस्थान में कौन सी स्थित है आपकी साइट? वो है कालीबंगा साइट है, जो किसका एग्जाम्पल है? मैच्योर अवस्था, परिपक्व अवस्था का प्रमाण है हड़प्पन सिविलाइजेशन का. और ये भी सीपीएसआई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है. कालीबंगा इज ए प्रोमिनेंट मैच्योर फेज हड़प्पन साइट लोकेटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ऑन द बैंक्स ऑफ द एंशिएंट सरस्वती रिवर, जिसको किस नाम से जाना जाता है हाल फिलहाल? घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है. द साइट इज बिलीव्ड टू हैव बीन सेटल्ड अराउंड 4,500 जो है years ago. One of its unique discoveries includes the earliest archaeological evidence of an earthquake in the Indian subcontinent. भारतीय महाद्वीप पर जो है सबसे पहले भूकंप के प्रमाण अगर पूछ ले कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं कालीबंगा से. कालीबंगा राजस्थान स्टेट के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है. जूते हुए खेतों के प्रमाण, ऊंचा टीला, चूड़ियों के टुकड़े, ऐसे कुछ और साक्ष्य भी जो है यहाँ से मिले हैं. आपके हवन के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं. प्रॉपर जो है हाउस एस्टेब्लिशमेंट यहाँ से मिले हैं. इसीलिए इसको परिपक्व अवस्था माना जाता है. किसका? हड़प्पन सिविलाइजेशन का. कालीबंगा आल्सो शोज साइंस ऑफ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन फेज विद वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, हाउस एंड फायर एल्टर सजेस्टिंग बोथ अर्बन डेवलपमेंट एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस. जो आपके हवन कुंड के प्रमाण वहां से मिले हैं, जो आपकी वहां की रिचुअल प्रैक्टिसेस को भी दर्शाते हैं. और आपका जो है न्यू अर्बन डेवलपमेंट के प्रमाण भी वो वहां पे दर्शाते हैं. और वहां की फाइंडिंग्स, जूते हुए खेत जो है यहाँ की मेन फाइंडिंग्स है आपके. जो आपके एग्रीकल्चर के प्रमाण जहाँ से मिलते हैं, ऊंचा टीला वहां से मिला है, चूड़ियों के टुकड़े जैसे प्रमाण यहाँ से मिले हैं. और फास्ट अर्थक्वेक जो है आपका प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप पर पूछ ले तो वो कहाँ से मिलता है? वो कालीबंगा से मिलता है. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज एविडेंस ऑफ ए प्लाउड फील्ड बीन फाउंड? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत, हल चलाए गए खेत के प्रमाण मिलते हैं? तो वो कहाँ से मिलते हैं? अभी मैंने बताया कालीबंगा से मिलते हैं. कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान. कौन सी नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर, जिसको मॉडर्न में क्या कहा जाता है? घग्गर नदी. और पूछ ले वो आपका कि जैसे मिट्टी का हल बना हुआ हमने पूछा था, तो वो भी पूछ सकता है आपसे. और अगर जूते हुए खेत का पूछे तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा जो आपका राइट आंसर होगा. कालीबंगा लोकेटेड इन राजस्थान इस, ये आपके जूते हुए खेत के प्रमाण की एक तस्वीर है. जिससे आपका इमेज माइंड में बन जाए तो आप उसको राइट टिक कर सकें. तो कालीबंगा ऐसी साइट है जहां जूते हुए खेतों का प्रमाण, प्लाउड फील्ड्स का प्रमाण जो है मिलता है. लोकेटेड इन राजस्थान इज साइट वेयर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्लाउड एग्रीकल्चर फील्ड हैज बीन डिस्कवर्ड, मेकिंग इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लाउड फील्ड्स इन द वर्ल्ड. दिस फाइंडिंग्स प्रोवाइड्स crucial evidence of agriculture practices in the Indus Valley civilization. Kalibanga is recognized as the one of the 6 major urban centers of Harappan civilization. These 6 sites are big sites include Mohenjo-daro, Harappa, गनेरीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एंड कालीबंगा. जो मेन 6 साइट है उनमें से एक है आपकी जो है कालीबंगा, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है. जो मेन 6 साइट्स हैं टोटल ये हैं जो मोस्ट फेमस साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की. नेक्स्ट अपना, वेयर वर द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाउड एक्सकवेटेड इन
हड़प्पा सिविलाइज सिंधु घाटी सभ्यता में हल्के टेराकोटा मिट्टी से बनी मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये अभी मैंने बताया। जूते हुए खेत पूछ ले तो वो कहाँ का होगा, कालीबंगा का। लेकिन आप मिट्टी से बना हुआ हल का उसका प्रमाण आपसे पूछ ले तो द टेराकोटा मिट्टी से बने मॉडल्स ऑफ द प्लाउड हल वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द बनावाली साइट कहाँ स्थित है, वो आपकी हरियाणा के फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। पक्की हुई आपका बेक्ड जो है आपकी सैंड है उससे बना हुआ हल के प्रमाण मिल रहे हैं, यहाँ से एक बना हुआ हल मिला है बनावाली से एज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। दीज मॉडल्स आर स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दैट द हड़प्पन्स had knowledge of agriculture and used tools like plowed for farming। हाई क्वालिटी बार्ले जो है उच्च गुणवत्ता वाली जो यहाँ से मिली है शोज नॉलेज ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, फसल की खेती के प्रमाण जो है यहाँ से दिखाता है। स्टीएलाइट एक प्रकार की मुलायम पत्थर जो है आपका सोप स्टोन जिसको कहा जाता है, मेटल ऑब्जेक्ट्स यहाँ से मिले हैं। ओवल शेप सेटलमेंट अंडाकार आकार की बस्ती यहाँ से मिली है, इंडिकेट्स ऑर्गेनाइज्ड टाउन प्लानिंग, संगठित नगर योजना का प्रमाण देता है। गोल्ड लैपिस लाजुली एक कीमती नीला पत्थर एंड कार्लिनियन लाल रंग का पत्थर शोवन यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड ट्रेड आभूषण और व्यापार का प्रमाण। फायर प्लेसेस अग्निकुंड यहाँ से मिले, एविडेंस ऑफ डोमेस्टिक ऑफ रिचुअल एक्टिविटीज घरेलू या धार्मिक गतिविधियों का प्रमाण जो है यहाँ से मिलते हैं। तो टेराकोटा मेनली क्वेश्चन जो है टेराकोटा मिट्टी से बने हुए हल के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, बनावाली कहाँ की साइट है, वो आपकी फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा का वहाँ की साइट। और ये भी कौन सी नदी के तट पर, घग्घर नदी जिसको आपका सरस्वती नदी के नाम से पहले जाना जाता था उसके नदी के तट पर स्थित है। ये जरूर याद रखना, मिट्टी से बना हुआ प्लाउड आपका टेराकोटा का पूछ ले, टेराकोटा मॉडल जो है आपका हल्के टेराकोटा का आपका जो मिट्टी से बना होता है उसके प्रमाण बनावाली से। और अगर पूछ ले जूते हुए खेत तो कालीबंगा से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो मिले दोनों ही सेम नदी के तट पर स्थित है, ये हरियाणा की साइट है, वो आपकी जो है कालीबंगा है राजस्थान के अंदर मिली हुई हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिली हुई एक साइट है। तो ये थे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस पे आए हुए, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने कोई दूसरे टॉपिक को उठाएंगे हिस्ट्री के ही, और उसके पीवाईक्यूज जो है आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप जो है इन क्लासों के लिए अपना प्यार जो है बनाए रखें, आपके लिए जरूर ये लाभदायक होंगी। इस जो है पूरी सीरीज को आप अच्छे से प्यार दें कि हमारा भी उत्साह जो बढ़े कि आपके लिए जल्दी से जल्दी बाकी सब्जेक्ट्स भी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट करें। थैंक यू। अपने जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।